काय के पीछे होती। देखो पीछे लोग बहुत पता ना कहां कहां से सुनवे आते हैं, और तुम्हारी बात की वजह दिव्य सुनना पात हम कहना पात। बैठ जाए जो बच्चे खड़े हैं उते लला लाइट फाइट के तार होंगे जहां पे मन छड़ो। और ये प्रतीक बाबू की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। neko जोते बात करो और जोते करो। सही बता रहे हैं, अगर बाप मेहता ही प्यार कम करते हैं तो जाई गांव के बालक करते हैं। मैंने खूब किस्म तक खवाई कि तुम्हें अपने मम्मी पापा के समय बात मत करियो, एक और नहीं मानी। श्रोता बंधु सब ध्यान से सुने। और ये लव कुमार हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। जीवन में ध्यान रखना, जब कर्म बिगड़ जाता है तो पूजा हमेशा हुई है तो कर्म की हुई है, शरीर की नहीं हुई है। लंकापति रावण ऊंचे कुल में ब्राह्मण कुल में जन्मा था। पुलस्त जैसे ऋषि और विश्रुवा जैसे ब्राह्मण की औलाद थी, लेकिन जंगल से जगत माता सीता का हरण कर लिया। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। 50 रुपए नीरपाल और 50 रुपए अंशमान इनकी तरफ से पुरस्कार है। और चंद्रवंशी सम्राट उग्रसेन महाराज जैसे के घर में कंस में 22,000 हाथी का बल था। कितना बड़ा बलवान जन्मा, और बहन के बच्चे की हत्या कर दी। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखा। कर्म जब बिगड़ जाता है तो फिर पूजा नहीं होती। तो हमेशा ध्यान रखो कि कर्म अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म प्रधान है। उसी समय कंस को जब खतरा हुआ तो बहन बहनोई दोनों को बुलाया, और दोनों को बुला करके एक कारावास बनवाया मथुरा में। उसे खतरा हो गया था कि 8वीं कोई सी संतान है सकते। सोता बंद हो, बहुत जगह खाली, सब खाली है। बैठे तो सही, पीछे सब खाली है जगह। राजन परीक्षित, तो जिस समय कंस आज मथुरा में दोनों को कैद करता है, पहरेदारी कर दी, पहरेदारों को लगा दिया कि संतान जन्मे उसी समय मुझे सूचना देना। ध्यान रखना, थोड़े दिन के बाद दूसरी संतान हुई, उसे भी कंस ने मार के जल की धार में फेंक दिया। इस तरह से 6 बच्चों की हत्या कर दी। 6 अबोध बच्चों को मारा। अरे जिसने जन्म लेने के बाद महतारी का दूध भी नहीं पी पाया, ऐसे बच्चों की हत्या की। एक बात जीवन में ध्यान रखना, अबोध अज्ञान बच्चे को आप सामने बैठा दो परीक्षित जी, और सांप सामने डाल देना तुम, वो अज्ञान बच्चा बस सांप के फने पकड़ के चाहे धरती ते घिसा खूब पर वो सर्पों से नहीं काटता। अज्ञान बच्चे को सांप भी नहीं काटता। और वह बच्चे ने वह पापी ने अबोध बच्चों की हत्या कर दी। 6 मार दिए। अब भगवान क्षीर सागर में विचार करते हैं, 2 ही नंबर बाकी हैं। अब 2 ही नंबर बाकी हैं, तो शेष महाराज से कही कि पहले त्रेता में हम बड़े बने, अब क्या मन हो तो तुम बड़े बन लो। शेष महाराज बोले कि तो अब के तो बड़े ही बनेंगे, पहले छोटे बने लक्ष्मण। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि लक्ष्मण ने कछ मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचऊ भगवाना। अब उन्हें जिना मालूम कि जी चाहे बड़ो बने चाहे छोटो बने, यानी अपने मन की तो काऊ बताइए ना। यहां तक कह दिया भगवान ने
कि वेद हमारी आत्मा और हम वेदन के मां हैं, और जो रचना रचनी चाहे सो वेदन में हूं। और ये साबू कोटरा से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। ध्यान रखना, उस समय शेषी 7वें गर्भ में आए हैं, और 7वां गर्भ जब 7 महीने का हुआ है, देवकी के उदर में जेल में पहरेदारी लगी रहती थी। पापी के पहरेदार 24 घंटे पहरा देते थे। और जब 7 महीने की संतान हो गई है, तो भगवान विचार करते हैं क्षीर सागर में कि अगर किसी तरह से भैया ने जन्म ले लिया और वह पापी ने उन्हें मरवा दो, तो अकेले दुष्टों का सामना नहीं होगा। ध्यान रखना, आज योग माया को आदेश करते हैं भगवान, जब 7 महीने का गर्भ था देवकी मैया के तब। ध्यान से सुनना, ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, प्रधान जी कोई सुना है आज तक ऐसा डॉक्टर पैदा हो, क्या इतना बड़ा कोई सर्जन कहीं पैदा हो? वो सर्जरी हो गई थी उस दिन जो आज तक कोई डॉक्टर दुनिया में कर नहीं पाया। वो कौन सी हुई? सुनो, भगवान कह रहे हैं योग माया से, अरे सुनो शारदा माता भवानी चल मथुरा को जयेरी। वकील साहब जी प्रताप सिंह, अतरौली से 100 रुपए का पुरस्कार है उनकी तरफ से, धन्यवाद। अरे सुनो शारदा माता भवानी और चल मथुरा को जयेरी, और 7 मास पर गर्भ देवकी और गर्भ खींच के लइएरी। दे दियो राम अवतार ने। और 7 मास पर गर्भ देवकी और गर्भ खींच के लइएरी, और रोहिणी रही रही गोकुल में अब ताके उधर धरी आइएरी। बोलिए शारदा मैया की। मैया बहुत जल्दी जाओ, 7 महीने की संतान है देवकी के, मथुरा की जेल में। उस संतान को ज्यों की तो निकाल के और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर देना वहां गोकुल में। क्या? और चली शारदा सुरपुरते और चली मथुरा में आई है, और माता जेल में सोई रही, जो गर्भ खींच के लाई है। मैया परम धाम में आई और रात में करी गई धराई उठाई। ध्यान रखना, वो 7 महीने की संतान आज रोहिणी के उदर में चली गई। अब जब सवेरा हुआ, एक दासी गई भाग के, महाराज तो कंस से तो खतरा रहे, तो वैसे हूं पानी क्या बात है, कैसे पसीना आ रहा है? महाराज देखो हम सोए तो है ना बिल्कुल पैरे पे, ना काहुए नींद आई है, पर महाराज में संध्या के समय जब तुम्हारी बहन के पास भोजन देवे गई, तब तुम्हारी बहन के उदर में संतान हती, और जब अब सवेरे गई हूं तो अब ना हो कंसा जिम्मालिम परिमत बिजली टकराएगी का माथे थे का दुश्मन निकल गो का काऊ न है के उठ के भाजो चौखट में लगो, गिर गो, फिर उठो, फिर गिर गो। राजन परीक्षित देवकी के पास आया, तब कही
तेरे उदर में 7वीं संतान थी, वो कहाँ है? देवकी ने की भैया मैं बताऊं, आंखों में आंसू भरे हुए थे, 6 माते तेने हाथ थे, तो मैंने जी जान ली 7 मरे को डरते। कंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि देख 6 माते हाथ थे, 7 मरे को डरते, एक और रह गए बस। तोती बैर थो रही है, बैर तो थे संतान थे। सोता बंधु, 7वीं संतान रोहिणी के उदर में चली गई थी। अब भगवान विचार करते हैं कि अब की बार नंबर है मेरा। तो एक बात ध्यान से सुनना, भगवान का न जन्म है न मरण है, इसीलिए उनका नाम है अजन्मा। जो 108 नाम आते हैं लिखे हुए, देख लेना गूगल पे भी आ जाते हैं। 108 नाम जो आते हैं उनमें एक नाम है अजन्मा। अजन्मा मतलब जन्म होता ही नहीं। अच्छा विचार करो, जब जन्म नहीं होता तो फिर 8वें गर्भ में कौन आया? आठवें गर्भ में कुछ नहीं था, केवल एक माया का गोला बना, कुछ नहीं था। और आप पढ़ के देखना रामायण को, रामचरितमानस में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका जन्म बता रहे हैं, और श्री राम के लिए लिखा है कि प्रकट हुए। प्रकट हुए, प्रकट शब्द वही राम के लिए लिखा है, और वही शब्द भगवान कृष्ण के लिए लिखा है। प्राकट शब्द लिखा है, जन्म नहीं होता। श्रोता बंधु, एक माया का गोला बना था केवल बस। और जब 8वें गर्भ का समय पूरा हुआ, क्योंकि कंस को यह पता चल जाए कि मेरी बहन के 8वीं संतान है, ये भगवान ने माया का खेल रचा केवल। हिमांशु सिकंदरपुर से 21 रुपए का पुरस्कार है। हाँ बिल्कुल, चलो जी अवधेश बाबू तुम तैयार हो, वो बच्चा कहाँ है? ₹101 रौनक उनकी तरफ से हसनपुर से। और ₹100 भूरे सिंह व्यापारी चांडी से पुरस्कार दिया है हमें। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ध्यान रखना, 8वां गर्भ का जब समय पूरा हुआ है, परीक्षित जी वो महीना कौन सा था, और वो तिथि कौन सी थी, और दिन कौन सा था? भादो महीना लगो, अरे अष्टमा दबो बुध दिन छाया। भादो का महीना था, अष्टमी तिथि थी, और बुधवार का दिन था। जब